तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो से, जहां पर ग्रेसन वॉलर इनवाइट करते हैं कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस करते हैं और जब कोडी रोड्स टॉप रोप पर चढ़कर अपना पोज करने लगते हैं तो ग्रेसन वॉलर उसे कहते हैं कि रुक रुक रुक, कोई जरूरत नहीं है, हो गया तेरा, चल नीचे आ जा चल। उसके बाद कोडी रोड्स बेचारे बिना ही अपनी एंट्रेंस पूरी किए नीचे आ जाते हैं और माइक लेकर जैसे ही अपना शो करते हैं भाई, तभी पीछे से ग्रेसन वॉलर बोलते हैं कि किस बारे में तुम लोग बात करना चाहते हो, चल ठीक है ये सब हो गया, तुझे कोई जरूरत नहीं ये सब करने की। और सभी लोग जो है कोडी कोडी के नारे लगाने लगते हैं पूरा अरीना। तो ग्रेसन कहता है कि ए मुझे पता है ये कोडी है, तो तुम लोग चुप करो, फिलहाल मुझे इससे बात करनी है। तो भाई वैसे तो ग्रेसन वॉलर जो भी कुछ करता है, जितनी बकवास चीज़ें, तो कुछ खास पसंद किसी को नहीं आती है, लेकिन भाई आज कोडी रोड्स की जिस तरीके से बेइज्जती की, उसे हर बार रोका कुछ चीज़ें करने से जो वो हमेशा रिपीटेड करता रहता है, तो भाई काफ़ी मज़ा आया वो देखकर, मतलब काफ़ी एंटरटेनिंग था। जिसके बाद ग्रेसन वॉलर कहते हैं कोडी रोड्स को कि मैंने आज तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुम अपनी कहानी के हीरो हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम हीरो नहीं हो अपनी कहानी के, तुम यूज़ करते हो लोगों का। जिसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैं केविन ओवेंस का यूज़ कर रहा हूँ अपने फायदे के लिए, तो तुम क्या करते हो, पीछे तुम्हारे देखो ऑस्टिन थ्योरी खड़ा है, तुम हमेशा उसका इस्तेमाल करते हो, है ना। जिसके बाद भाई ऑस्टिन थ्योरी को कहने लगते हैं कोडी रोड्स कि तुम कब समझोगे, ये बंदा तो हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल करता है और हम सब वेट कर रहे हैं कि कब तुम इसकी धुलाई करोगे और तुम वो नहीं कर रहे हो। जिसके बाद ग्रेसन वॉलर फिर से जो है कोडी रोड्स को बोलने लगते हैं कि ये चुप कर, मैं जानता हूँ कि तू सिर्फ ना इसको भड़का रहा है और तू भी ये जानता है ऑस्टिन की ये सिर्फ हमारे बीच में फूट डालना चाहता है और हमें दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, हम साथ में चैंपियंस भी बने हैं, तो ये सब छोड़ और पीछे देख, वहाँ मैं तुझे एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें भाई वो केविन ओवेंस के एक पूरे करियर ही दिखा देता है एक तरीके से। भाई सबसे पहले केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन को धोखा दिया, उसके बाद क्रिस जेरिको को धोखा दिया, न्यू डे में जाकर भाई कोफी किंगस्टन के ऊपर अटैक किया, उसे भी बिट्रेल किया और एंड में जाकर सैमी ज़ेन को दोबारा से धोखा दिया भाई। तो ये सारी क्लिप भाई दिखाई जाती है ग्रेसन वॉलर के द्वारा। और भाई अगर इसकी बात आई गई है केविन ओवेंस की, तो भाई इसमें सबसे बेटर मुझे क्रिस जेरिको वाला ही बिट्रेल लगता है भाई, क्योंकि वो काफ़ी मज़ेदार था भाई। और हाँ भाई क्रिस जेरिको फिलहाल तो AEW में है, लेकिन उसके बावजूद WWE ने जो है यूज़ किया है क्रिस जेरिको का, तो भाई आजकल WWE करती रहती है, डीन एम्ब्रोस का भी यूज़ करते हैं। जिसके बाद भाई केविन ओवेंस सीधा ही आ जाते हैं यहाँ पर और कहने लगते हैं कि तू क्या साबित करना चाहता है ये क्लिप्स दिखा के हैं। और केविन ओवेंस ये भी कहते हैं कि जितने भी लोगों को मैंने धोखा दिया उस क्लिप में, जो जिसको भी तूने दिखाया उस वीडियो में, वो सब उसके लायक थे, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही बंदा ऐसा था कोफी किंगस्टन जो उस चीज़ को डिजर्व नहीं करता था। मैंने उसके साथ गलत किया तो मैं उसके लिए उससे सॉरी मांगता हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर दिमाग खा रहे हो, तो निक जल्दी से बाहर। तो यहाँ पर निक ऑल्डिस को बुला लेते हैं केविन ओवेंस और उससे कहते हैं कि जल्दी से हमारा एक टैग टीम मैच सेटअप कर दो। जिसके बाद निक ऑल्डिस जो है मेन इवेंट के लिए ये टैग टीम मैच सेटअप कर देते हैं और केविन ओवेंस कहते हैं कि मैंने अभी कूटना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? तो निक ऑल्डिस कहते हैं कि हाँ तुम्हारे पास टाइम है, जाओ कूटो। जिसके बाद केविन ओवेंस रिंग के अंदर जाते हैं, केविन ओवेंस और कोडी रोड्स मिलकर जो है धोने लगते हैं यहाँ पर ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी को, लेकिन कोडी रोड्स जो है ऑस्टिन थ्योरी को क्रॉस रोड्स की पोजीशन में ले लेता है और ग्रेसन वॉलर जो है केविन ओवेंस को उसके ऊपर फेंक देता है कोडी रोड्स के ऊपर, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन कोडी रोड्स यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है क्योंकि भाई वो काफ़ी अच्छे दिल के हैं, जैसा कि WWE हमें दिखाती है, काफ़ी अच्छे हीरो है भाई, होमलैंडर है वो, हम जानते हैं भाई। पहले इसके बाद शो के ऊपर LA नाइट आते हैं क्योंकि उन्हें अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को डिफेंड करना है अगेंस्ट सैंटोस एस्कोबार, और जहां पर वो दोनों अपनी एंट्रेंस कर लेते हैं। लेकिन जब अनाउंसमेंट होने लगती है इस मैच की, तो भाई लॉस लुथारियोस मिलकर यहां पर LA नाइट को मैच स्टार्ट होने से पहले ही रिंग साइड पर ले जाकर बुरी तरीके से धोकर वापस रिंग के अंदर फेंक देते हैं, जहां पर जेसिका जोन्स जो रेफरी है वो उन्हें रिंग साइड से बैन कर देती है। जिसके ऊपर एलेक्सा लोपेज भड़कने लगती है भाई रेफरी के ऊपर, तो रेफरी जो है उन्हें भी एलेक्सा लोपेज को भी रिंग साइड से बैन कर देता है। जिसके बाद LA नाइट उठते हैं और उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है LA नाइट वर्सेस सैंटोस एस्कोबार फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। और काफी बढ़िया मैच हमें ये देखने को मिलता है भाई। रिंग साइड पर जाकर सैंटोस ने जो टेबल के ऊपर वो नी ड्रॉप लगाया था भाई, वो काफी मजेदार था। जिसके बाद एंड में जो है रिवर्सल गेम चलता है, सैंटोस एस्कोबार एक फ्लाइंग सुपर किक लगाकर टॉप रोप पर ले जाते हैं LA नाइट को सुप्लेक्स के लिए, लेकिन LA नाइट सैंटोस को ही नीचे गिरा देते हैं और ऊपर से ही LA नाइट ये करके अपना एल्बो ड्रॉप हिट करते हैं। उसके बाद सैंटोस एस्कोबार जैसे ही उठता है उसे मिलती है एक BFT पिन, होता है 1 2 3 और LA नाइट यहाँ पर सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं अपने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को और सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद बैक स्टेज में कार्मेलो हेव्स जो है अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जहां पर भाई अंद्रादे आ जाता है और आसपास के लोग जो है इन्हें अलग करने का ट्राई करते हैं कि ये लोग लड़े ना, और अंद्रादे यहाँ पर कह कर जाते हैं कि तूने जो भी कुछ किया पिछले हफ्ते वो बिल्कुल गलत था, तूने मेरी डिसरिस्पेक्ट की और तुझे इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। तो शायद भाई अगले हफ्ते हमें एक और क्लासिक हिट मैच
देखने को मिल सकता है इनके बीच। और लॉस लुथारिस और एलेक्सा लोपेस को जो है बैन कर दिया था, तो भाई वो बैक स्टेज में खड़े हुए हैं और तभी वहां पर सैंतोस एस्कोबार आते हैं और उनको कहने लगते हैं कि तुम लोगों की वजह से मैं अपना मैच हार गया, हमें फोकस करने की जरूरत है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। लेकिन तभी वहां पर बैरन कॉर्बिन आते हैं और वो कहने लगते हैं कि तू इनके ऊपर क्यों भड़क रहा है, तू अपनी गलती से हारा है, तेरी गलती है, तू अपना मैच सही से नहीं लड़ता। जिसके बाद सैंतोस एस्कोबार कहते हैं कि तुझे तो मैं अगले हफ्ते देख लूंगा। तो भाई ये तो देखेगा जब देखेगा। लेकिन भाई बैरन कॉर्बिन और अपोलो क्रूज इनके साथ भाई स्मैकडाउन पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा भाई। इससे तो अच्छा ये दोनों NXT पर ही थे, वहां पर कुछ बैंकर मैचेस देते थे भाई, चैंपियन बनते थे। वेल इसके बाद जो है शो के ऊपर 6 वुमेन टैग टीम मैच होता है जिसमें एक बढ़िया सा ट्रिपल थ्रेट सुपलेक्स देखने को मिलता है भाई। और एंड में बियांका ब्लेयर भी सुपलेक्स लगाकर टैग दे देती है, एक हॉट टैग चेट गार्गल को। चेट गार्गल रिंग के अंदर आती है, पावर बॉम्ब लगाती हैं, लैरी नागी लगाती हैं और ढेर कर देती हैं सबको। उसके बाद जिसके बाद नायोमी टैग ले लेती हैं, तो वो अपना एक स्प्लैश हिट करती हैं और बियांका ब्लेयर रिंग साइड पर एक स्प्लैश हिट कर देती है भाई और सब कुछ ढेर हो जाता है। रिंग साइड पर ही सब पड़े हैं और रिंग के अंदर ब्लेयर डेवनपोर्ट और नायोमी के बीच मैच चल रहा होता है, जिसमें भाई एंड में नायोमी जो है अपना मूल सॉल्ट फिनिशर लगाकर टॉप रोप से पिन करके इस मैच को जीत जाती है अपनी टीम के लिए। और अब ये लोग जो है अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन भाई एक शॉकिंग चीज़ हमें देखने को मिलती है, बैश इन बर्लिन के लिए वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच अनाउंस कर दिया गया है, चेट गार्गल बियांका ब्लेयर वर्सेस अनहोली यूनियन। भाई तो पता नहीं ये इन्होंने क्या कर दिया। वेल देखेंगे भाई क्या होगा। तो इसके बाद शो के ऊपर द ब्लड लाइन आती है, यानी कि सोलो सिक्वा, तामा तोंगा, तोंगा लोआ और जेकब फाटू एक्नॉलेज मी बोलते हैं सोलो सिक्वा, जहां पर उसे कोई एक्नॉलेज नहीं करता है। जिसके बाद सब लोग रोमन रेंस के चैंट्स लगाते हैं। तो सोलो सिक्वा कहता है कि तुम सबको समझने की जरूरत है, पिछले हफ्ते हमने जो है OTC को DONE कर दिया, यानी कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं जो है बहुत जल्द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी बनूंगा, क्योंकि अब कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक फैसला लेना है। तो जेकब फाटू, तो भाई सोलो जेकब फाटू को आगे बुलाता है और उसे कहता है कि तुझे इस टाइटल की ज़रूरत नहीं है, तू इसे तांगा लोआ को दे दे भाई। और भाई जेकब फाटू ज़्यादा खुश तो नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसे ही नज़र आते हैं। तो वो सिंपली जो है तांगा लोआ को वो टाइटल दे देते हैं। उसके बाद जेकब फाटू को कहते हैं सोलो सिक्वा कि तू मेरा इम्पोल्सर है, मेरा पर्सनल इम्पोल्सर है, तू ये छोटा सा टाइटल तेरे लायक नहीं है। तो भाई ऐसा कह के कन्विंस तो कर लेते हैं जेकब फाटू को और बोलते हैं कि तू इम्पोल्सर है, इम्पोल्सर टाइटल से बड़ा होता है, ऐसा कहते हैं भाई सोलो सिक्वा। तो इस तरीके से गले भी लगते हैं भाई उसके। और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट और बी फैब आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसके पास टाइटल है, हम जो है आज तुम लोग को हराएंगे और तुम्हें फॉरवर्ड चैंपियन बना देंगे। जिसके बाद शो के ऊपर WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ये मैच होता है, तामा तोंगा तांगा लोआ वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट। और रिंग साइड पर यहाँ पर सोलो सिक्वा और जेकब फाटू मौजूद है। जिसके बाद शो पर ये मैच होता है और काफी बढ़िया मैच हमें देखने को मिलता है। रिंग साइड पर बढ़िया सी सुसाइड डाइव लगाते हैं मॉन्टेज फोर्ड ब्लड लाइन के ऊपर, लेकिन एंजेलो डॉकिंस वहीं पर होते हैं। तो यहाँ पर जेकब फाटू एंजेलो डॉकिंस को एक सुपर किक बजाते हैं और मॉन्टेज फोर्ड को भी उसके बाद एंजेलो को रिंग के अंदर फेंक देते हैं और तामा तोंगा जो है फिनिशर लगाकर इस मैच को जीतकर अपने टाइटल्स को रिटेन कर लेता है। और भाई जेकब फाटू यहाँ पर तांगा लोआ को खींच के नीचे रिंग के अंदर लेके जाता है भाई। और भाई जेकब फाटू ने अटैक कैसे किया, क्योंकि भाई सोलो सिक्वा ने जो है रेफरी को अपनी बातों में उलझा लिया था, इसलिए। वेल इसके बाद भी सोलो सिक्वा जो है मानता नहीं है, बोलता है कि और मारो इनको। तो भाई ब्लड लाइन यहाँ पर पीटने लगती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स को, लेकिन DIY उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं और पहले तो DIY पूरा कंट्रोल ले लेती है भाई, जेकब फाटू को भी साइड में कर देती है और भाई इस नकली ट्राइबल चीफ को भी डबल सुपर किक और उसके बाद अपना फिनिशर हिट करने के लिए जा ही रही होती है। लेकिन भाई जेकब फाटू नए इम्पोल्सर जो है बचाने के लिए आ जाते हैं अपने नकली ट्राइबल चीफ को और रिंग के अंदर समॉन ड्रॉप्स और हिप अटैक से भाई DIY की बुरी तरीके से बजा देते हैं। और उसके बाद सोलो सिक्वा जो है जॉनी गर्गानो को एक समॉन स्पाइक लगाते हैं और उसके बाद तमासो चांपा को भी एक समॉन स्पाइक लगाकर ढेर कर देते हैं और बच्चों के ऊपर अपना दमखम दिखाकर ये चार अपने आप को असली ब्लड लाइन समझ रहे हैं भाई, जो कि ये लोग नहीं है। वैसे तांगा लोआ ने भाई आज बॉचेस नहीं किए, मतलब कि भाई मुझे तो नजर नहीं आया, अगर आया होगा तो भाई इंटरनेट पर हमें पता चल ही जाएगा। वेल इसके बाद DIY की हालत काफी खराब है, तो भाई हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन भाई यहाँ पर कैंडिस लरे और इंडी हार्टवेल नजर आती हैं, वो उन्हें देखने के लिए जाती हैं, तो भाई यहाँ पर वो बिल्कुल ठीक हैं। वेल इसके बाद बैक स्टेज में ही प्रिटी डडली नाया जैक्स के क्राउन को जो है सेटअप कर रहे हैं भाई, उसे ठीक कर रहे हैं, क्योंकि भाई उसने तोड़ दिया था भाई मी चीन ने। तो भाई नाया जैक्स से आकर यहाँ पर उसे चेक भी करते हैं, बोलते हैं कि अभी भी ये ढीला है, तुम्हें इसे अच्छे से ठीक करना चाहिए। और नाया जैक्स कहते हैं कि मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो तुम लोग इसे जल्दी से ठीक कर वापस लाओ। जिसके बाद ट्रिफनी कहते हैं कि हाँ ठीक है हम अभी जाकर लेकर आते हैं। लेकिन भाई पीछे गॉसिप चल रही है यहाँ पर चेल्सी
ग्रीन और पाइपर नेवन के बीच और कह रहे थे कि होते हैं कि अगर वहां पर हम होते तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देते। नाया जैक्स के ऊपर धोखा होने वाला है, नाया जैक्स के साथ ट्रिफनी स्ट्रैटन उसी के ऊपर अटैक करने वाली है बहुत जल्द। तो ऐसे करके भाई वो भड़का रहे होते एक तरीके से नाया जैक्स को। नाया जैक्स आती है और कहते हैं कि तुम जानते हो ना मेरा दिमाग खराब है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो लोग तो यहाँ से चले जाते हैं और बैक स्टेज में कोडी रोड्स अपने मैच के लिए तैयार हो रहे होते हैं। केविन ओवंस वहां पर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम जानते हो ना कि वो दोनों सिर्फ जो है बकवास कर रहे थे वो क्लिप दिखाकर, और मैं अब वैसा नहीं हूं, तुम ये बात जानते हो, समझते हो ना। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मतलब तुम नहीं हो वैसे। इसके बाद शो के ऊपर मेन इवेंट में ये टैग टीम मैच स्टार्ट होता है। केविन ओवंस कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर भी आते हैं, घंटी बजती है। लेकिन मैच में भाई ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी का इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग से इकट्ठा करते हैं कि भाई वो लोग एक टैग नहीं लेने देते हैं केविन ओवंस और कोडी रोड्स को काफी टाइम तक, और ताकि केविन ओवंस और कोडी रोड्स को आपस में ये लगे कि भाई ये बंदा टैग नहीं ले रहा है, शायद इसे मुझ पर भरोसा नहीं है इस वजह से। लेकिन भाई वो ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी आकर रिंग साइड पर उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। इसलिए तो भाई सबसे मज़ेदार बात यह है कि भाई वो टीम जो है दूसरे के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही है, जो खुद मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार है। भाई आपस में उनकी बनती नहीं है, लेकिन वो दूसरों की दोस्तियां तोड़ने चले, खुद की तो संभाल लो पहले। वेल एंड में जो है केविन ओवंस को एक हॉट टैग मिलता है, वो रिंग साइड पर जाकर भाई दोनों को बजाते हैं क्लोज लाइन से। उसके बाद सेंटोन से ग्रेसन वॉलर को रिंग के अंदर लेकर आते हैं, रिंग के अंदर भेजते हैं ग्रेसन वॉलर को, ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर एक स्टैंटॉन लगा देते हैं और फिर रिंग के अंदर आते हैं, एक कैनन बॉल बजाते हैं कॉर्नर में ग्रेसन वॉलर के ऊपर। उसके बाद टॉप रोप पर चढ़कर एक स्टैंटॉन हिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर किक आउट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं। तो ऑस्टिन थ्योरी को यहाँ पर कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स लगा देते हैं और ग्रेसन वॉलर और कोडी रोड्स को रिंग साइड पर फेंक देता है। उसके बाद केविन ओवंस टर्नर का ट्राई करते हैं ग्रेसन वॉलर को, तो ग्रेसन वॉलर रिवर्स करके पिन फॉल करता है, पिन फॉल ब्रेक होता है, एक सुपर किक मिलती है। उसके बाद केविन ओवंस एक पॉप अप पावर बॉम्ब हिट करता है एंड में और पिन फॉल करके इस मैच को जीत जाता है अपनी टीम के लिए। कोडी रोड्स और केविन ओवंस इस मैच को जीत जाते हैं एंड में। और केविन ओवंस जो है यहाँ पर एक तरीके से डरा देता है भाई कोडी रोड्स को, क्योंकि वो भाई टाइटल उठाता है और भागकर ऐसे आता है कि भाई जैसे कोडी रोड्स के चेहरे पर बजाने वाला है, लेकिन उसे टाइटल देकर बाद में ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को गालियां देने लगता है, जिसके बाद कोडी रोड्स भी सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पर अभी हुआ क्या। तो भाई यहाँ पर तो सेम भाई होमलैंडर दिख रहा था मुझे कोडी रोड्स में भाई पूरी तरीके से। जिसके बाद केविन ओवंस जो है कोडी रोड्स के गले भी मिलते हैं, बोलते हैं कि अरे सब ठीक है टेंशन मत ले। तो यहाँ पर शो खत्म हो जाता है, लेकिन शो के दौरान भाई एलन नाइट ने भी बैक स्टेज में एक बहुत बड़ी चीज कही थी। उन्होंने सीधा एक ओपन चैलेंज दे दिया है स्मैक डाउन के लिए, कहा है कि कोई भी आ जाओ मेरे सामने, मैं उसकी धज्जियां उड़ाने वाला हूं। और अगले ही हफ्ते के लिए एक स्ट्रीट फाइट होने वाली है नाया जैक्स वर्सेस मी चेन के बीच वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए भाई। तो भाई अगला जो स्मैकडाउन होने वाला है वो एक्चुअल में जर्मनी से होने वाला है, तो काफी मजा आएगा भाई उस स्मैकडाउन में। मतलब कि भाई आज के स्मैकडाउन से तो ज्यादा बेटर ही होगा शायद दिखने में जैसा नजर आ रहा है भाई। वैसे दिखने में तो ये भी काफी मजेदार आ रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, चल खैर छोड़ो। और फिर हो जाती है चीजें, केविन ओवंस जो है अपने ऑटोग्राफ देकर निकल जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद आयो स्काई वर्सेस लारिया वेलकेरे का एक मैच होता है, जिसमें आयो स्काई रोल अप पिन करके इस मैच को जीत जाती हैं। और लिव मॉर्गन वर्सेस कायरी सेन का भी एक मैच होता है भाई। यहाँ पर लिव मॉर्गन भाई मैच के बीच में ही छोड़कर जाने लगती हैं मैच को, लेकिन कायरी सेन उसे वापस लाती है। वेल एंड में लिव मॉर्गन अपना फिनिशर तो हिट करते हैं, लेकिन शायद वो रिवर्स हो जाता है, लेकिन फिर भी लिव मॉर्गन इस मैच को जीत जाती है। उसके बाद एक और मैच होता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे ऊसो, और अगर भाई जे ऊसो आए तो हीट जरूर होगा, तो सब लोग हीट करने लगते हैं। और ड्रू मैकिंटायर तंग आकर बोलते हैं कि चलो मैं भी हीट करता हूँ तुम लोग के साथ, तो सिर्फ एक ही बार करूंगा, सिर्फ एक बार। और वो हीट करने जाते हैं, लेकिन जे ऊसो को पीट देते हैं और मैच स्टार्ट हो जाता है। एंड में ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर के लिए जाते हैं, लेकिन जे ऊसो सुपर किक बजाते हैं और उसके बाद रोल अप पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर हार जाते हैं भाई और मुंह छुपा के यहाँ से भाग जाते हैं। जे ऊसो अपना गाना बजाकर हीट करके सबके साथ यहाँ से निकल जाते हैं। भाई स्मैकडाउन का जो शो था वो मैं एवरेज से थोड़ा सा नीचे बोलूंगा भाई इस बार का शो, और शायद ये इस वजह से था क्योंकि भाई हर कोई शायद गालियां दे रहा है भाई आज के स्मैकडाउन को कि भाई बहुत बेकार था। रोमन रेंस नहीं थे तो क्या हुआ भाई, वैसे तो चीजें काफी अच्छी हुई, लेकिन भाई अब रोमन रेंस आ चुके हैं वापस, तो उन्हें हर शो के ऊपर अपीयर होना चाहिए। और पिछले हफ्ते उनकी कुटाई हुई थी शायद इसलिए नहीं आई, तो भाई देख रोमन रेंस की वजह से शायद स्मैकडाउन को लोग देखते हैं, शायद यही एक सबसे मेन बात है। वैसे मैं कहूँ तो भाई स्मैकडाउन का जो शो है वो एवरेज तो नहीं था, एवरेज से थोड़ा सा नीचे मैं बोलूंगा, लेकिन फिर भी मजेदार तो था भाई। मतलब देखने में मजा आया भाई, जैसे कोडी रोड्स की बेइज्जती की भाई ग्रेसन वॉलर ने, वो मुझे काफी बढ़िया लगा। और एलन नाइट का मैच काफी बढ़िया था। उसके अलावा शायद मैं कह सकता हूँ कि बाकी चीजें कुछ खास नहीं थी, तो शायद ये इसलिए था क्योंकि भाई अगला जो स्मैकडाउन होने वाला है वो जर्मनी से है, और शायद उसके ऊपर WWE का जो है ज्यादा फोकस है कि उसे जो है बैंगर बनाना है। तो भाई देखते हैं अगला स्मैकडाउन क्या करता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में बताओ। बाय बाय।